अगर आप अभी भी किसी रिलेशनशिप में हो या बिफोर इवन कमिंग टू अ सर्टेन रिलेशनशिप, बी वेरी श्योर कि प्यार ऐसा नहीं फील कराता है आपको, ठीक है? हेलो एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ रातें और बातें, जहां आज आई विल बी आंसरिंग अ क्वेश्चन जो पिछले Q&A में किसी ने मुझसे पूछा था और आई थॉट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, तो आई शुड मेक अ डेडिकेटेड एपिसोड ऑन दैट। तो सवाल था कि प्यार क्या है और व्हाट एडवाइस वुड आई गिव टू अ टीनेजर। आई थिंक स्पेसिफिकली इस सवाल से जुड़ा हुआ और एट लार्ज भी व्हाट आई फील अबाउट लव, आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट। ऐसा तो देखो बहुत कुछ है जो मैं कह सकती हूँ, लेकिन अभी के लिए फॉर स्टार्टर्स सबसे पहला तो यार मुझे लगता है कि इस बात को ध्यान देना कि लव will never make you feel like you're not enough. And I feel before getting to what is love, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्यार क्या नहीं है। तो मोस्टली शायद अभी मैं वही बात करूंगी, बाकी फिर बाद में देखते हैं। बट फॉर नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल, लव विल नेवर मेक यू लाइक यू नॉट इनफ, ठीक है? इट विल नेवर मेक यू फील लाइक दैट। और मैं ये नहीं कह रही, देखो ध्यान से सुनना, बिकॉज इसको लोग बहुत ही ब्लैक एंड वाइट में समझते हैं, बट लाइक मोस्ट थिंग्स एवरीथिंग इज ग्रे। बट एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि तुम बदलो मत खुद को, अगले बंदे से बोल दो कि नहीं यार मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे ऐसी झेल लो। ये नहीं होता प्यार, बिकॉज लव इज समथिंग दैट मेक्स यू ग्रो। तुम्हें अंदर से मन करता है कि तुम उस बंदे के लिए बेटर बनो, है ना? तो वही चीज़ है कि इट इंस्पायर्स यू टू ग्रो इज अनदर थिंग। लेकिन अगर वो आपको ऐसा ही फील करा रहा है कि नहीं यार तुम्हें तो ये आता ही नहीं है, तुम तो ऐसे ही हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, तो वो फील करना, that is not something that love is supposed to make you feel, you know? Feeling like you're not good enough, feeling like कि ये इंसान मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहा, ये इंसान मुझे प्यार क्यों नहीं कर रहा, और मुझ में क्या कमी है, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, क्या मैं ठीक से प्यार नहीं करती, यू नो, ऑल ऑफ दैट इजंट लव। तो अगर आप अभी भी किसी रिलेशनशिप में हो या बिफोर इवन कमिंग टू अ सर्टेन रिलेशनशिप, बी वेरी श्योर कि प्यार ऐसा नहीं फील कराता है आपको, ठीक है? तो अगर आप किसी के साथ रहकर भी ऐसा फील कर रहे हो ना कि यार मुझ में कुछ कमी है, कि ये इंसान मुझे प्यार नहीं कर रहा, मुझे अटेंशन नहीं दे रहा उस तरह से, तो दोस्त वो प्यार नहीं है। प्यार कभी भी आपको कम महसूस नहीं कराता। इट इंस्पायर्स यू टू ग्रो, बट इट नेवर मेक्स यू फील लाइक यूर नॉट गुड इनफ। सो बी वेरी श्योर अबाउट इट, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा, ये मैं खासकर टीनेजर्स, आई थिंक एट लार्ज ही बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग अभी भी बड़े हुए नहीं हैं, वो अभी भी टीनेजर वाली हरकतें कर रहे हैं। और टीनेजर तो बेचारे चलो उन्हें पता नहीं है, लेकिन ग्रोन पीपल, completely grown up adults still do this. So please listen to this. Somebody rejecting you is completely their choice. It barely speaks much about you, and it's not even something that makes them evil. Yeah, it is not an invitation for you to go convince them कि नहीं भाई मान जाओ मान जाओ। अगर कोई आपको प्यार नहीं करता तो नहीं करता। Learn to face that rejection and also understand that it is not something that's completely about you, ठीक है? बंदे की प्रेफरेंस है, उसको आप नहीं पसंद तो नहीं पसंद। कुछ लोग कोई सब्जी नहीं खाते तो नहीं खाते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब्जी खराब है या वो इंसान खराब है जो सब्जी को नहीं खाता। इट्स वेरी सिंपल। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू बी मैच्योर अबाउट दिस। पीपल हैव देयर ओन राइट टू देयर फीलिंग्स, जस्ट लाइक यू हैव योर राइट टू योर फीलिंग। और आप ज़बरदस्ती किसी पर इम्पोज नहीं कर सकते। तो अगर लेट से आपको किसी से प्यार है भी, कोई आपको पसंद आ भी जाता है, तो ऑब्सेस मत होना, वो ऑब्सेशन वाले उस पर मत आ जाना। आप किसी से प्यार करते हो, वो आपकी फीलिंग्स हैं। वो आपसे प्यार कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये उनकी फीलिंग्स हैं, एंड यू कैन नॉट इम्पोज देम ऑन एनी अदर पर्सन। और अगर आप किसी के मना करने के बाद भी उनके पीछे पड़े हो, तो दोस्त वो प्यार नहीं है, वो ऑब्सेशन है, और वो एक तरह से डिसरिस्पेक्ट है टू दैट पर्सन,
क्योंकि फिर तो तुम उस इंसान की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। इसका तो मतलब यही हुआ कि नहीं बस तुम्हारी फीलिंग्स है, तुम्हारी फीलिंग्स है, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाए तुम्हें। अगला इंसान नहीं है क्या? इन अ रिलेशनशिप इट्स 50-50। तुम्हारी फीलिंग्स को जितनी स्पेस मिलेगी उतनी ही उनको मिलनी चाहिए। और अगर वो कह रहे हैं कि भाई मुझे मेरी फीलिंग्स नहीं है तुम्हारी तरफ, दैट्स इट, दैट्स दैट। डू नॉट गो आफ्टर देम, डू नॉट चेज देम। भाई किसी ने मना कर दिया, कर दिया। ये जो मूवीज में दिखा के रखा है, इट्स जस्ट स्पॉइलिंग यू। कभी कभी होता है यू हैव टू गिव इट अ ट्राई, समबडी इज कंफ्यूज्ड, उन्हें थोड़ा और टाइम चाहिए, दैट्स अनदर स्टोरी। यू कैन कीप शोइंग अप, यू कैन शो अप एंड टेल देम दैट यू लव देम। और उसके बाद भी अगर वो मना करते हैं तो भी उनकी चॉइस है, ठीक है। वो कंफ्यूज हैं, मे बी दे नीड सम मोर टाइम, दे नीड सम मोर स्पेस, दे नीड टू ऑब्जर्व यू एंड गेट टू नो यू, दैट्स अनदर स्टोरी, ठीक है। तब आप टाइम दे दो। लेकिन अगर कोई बंदा पहले ही तुम्हें मना कर रहा है तो खत्म हो गई बात, ठीक है। डू नॉट ऑब्सेस ओवर देम बिकॉज लव इज नॉट ऑब्सेशन। एंड इन एक्सटेंशन टू दैट, अगर कोई तुम्हें मना करता है कि नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता, नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो अपने ऊपर फिर मत ले लेना। ये पहले वाले पॉइंट से भी जुड़ा हुआ है। इट डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट गुड इनफ, इट डज नॉट मीन कि तुम प्यार करने लायक नहीं हो। इट्स नन ऑफ दैट। इट्स सिंपली कि उनके लिए आप वो इंसान नहीं हो जो वो चाहते हैं, ठीक है। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। यू कुड मे बी लाइक समथिंग, यू कुड नॉट लाइक इट, सिंपल सी बात है। अगर तुम किसी चीज को पसंद नहीं करते इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसमें वर्थ ही नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, ऐसे समझ लो। प्लीज, इफ यू लाइक somebody and they reject you, do not chase them, do not obsess over them, because again that's not love, that's obsession and that's disrespect to them. And in extension, do not think that तुम में कोई प्रॉब्लम है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस, ठीक है। एंड यू हैव टू लर्न टू रिस्पेक्ट दैट, दैट्स इट। इसके ऊपर नीचे कुछ है नहीं, इट्स वेरी बेसिक। और देखो, प्यार और अटैचमेंट का फर्क समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, समटाइम्स पीपल डोंट लव यू, दे जस्ट लव दैट यू लव देम। उन्हें तुमसे प्यार नहीं है, उन्हें इस बात से प्यार है कि तुम्हें उनसे प्यार है। और ये तुम पर भी अप्लाई कर सकता है। तो ध्यान देना, समटाइम्स इट्स नॉट लव, समटाइम्स यू आर जस्ट अटैच्ड टू देम इन द वे कि ये मुझे इतना प्यार करते हैं, ये मुझे इतनी एनर्जी देते हैं, ये मुझे इतना टाइम देते हैं। और इट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग टू डू, क्योंकि ऑफकोर्स कोई तुम्हें प्यार दे रहा है, हर इंसान को अटेंशन चाहिए, तो जाहिर सी बात है आपको भी लगेगा कि हाँ यार ये इंसान अच्छा है, ये यही है जो है। लेकिन आपको बैठकर ये सवाल पूछना है कि क्या आपको वो इंसान पसंद है, या फिर आपको बस वो जो आपको देते हैं वो पसंद है। और मुझे लगता है अगर हम लोग बस ये सवाल खुद से पूछने लग जाए ना कि डू आई लव द अदर पर्सन और डू आई जस्ट लव द फैक्ट दैट दे लव मी एंड दे गिव मी अटेंशन, इतने सारे लोगों को कितने कितने दर्द से हम बचा सकते हैं। बिकॉज पीपल आर कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज है, उन्हें पता नहीं है, वो लव और अटैचमेंट में कन्फ्यूज हो जाते हैं। एंड दिस हैपन्स, एंड honestly it happens to the best of us. I get confused, you get confused, people do get confused, ठीक है। but it is important for you to sit down and figure out कि ये क्या है। क्योंकि अगर ये नहीं किया ना फिगर आउट आपने, तो आप सिर्फ अगले इंसान को ही नहीं, खुद को भी बहुत हर्ट कर दोगे। तो बेस्ट थिंग इज टू सिट विद योर सेल्फ एंड थिंक अबाउट इट कि क्या अगर ये इंसान मुझे नहीं देगा अटेंशन, प्यार एक वक्त के लिए, लेट्स से इफ ही और इफ शी स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग टू मी दैट वेज, मान लो चलो उस इंसान का दिन खराब है, उसमें वो दुखी है और वो तुम्हें नहीं रीच आउट कर पा रहा, तो तुम क्या फील करते हो? डू यू थिंक कि तुम्हें गुस्सा आता है उस पर कि यार आज उसने मुझसे बात नहीं की, अटेंशन नहीं दी, या फिर डू यू एक्चुअली केयर अबाउट दैट पर्सन? डू यू रियली थिंक कि नहीं यार आज शायद इसमें एनर्जी नहीं है, लेट मी डू दिस। एंड दैट्स हाउ इट शुड बी, इट हैज़ टू बी अ बैलेंस। तो इफ़ उस रिलेशनशिप में एक ऐसा अनइक्वल सा वेट है ना किसी के लिए, तो फिर मोस्टली इट इज़ नॉट लव, इट्स एन अटैचमेंट। एंड वो तुम्हें खुद बैठकर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो बी वेरी श्योर अबाउट दिस, अदरवाइज इट्स जस्ट हार्ट ब्रेक फॉर बोथ ऑफ यू। और फाइनली देखो, प्यार एफर्टलेस या आसान नहीं होता। यू हैव टू शो अप, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू बी देयर फॉर अनदर पर्सन एंड दैट टेक्स एफर्ट्स। लेकिन हाँ, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो वो इट मेक्स डूइंग द डिफिकल्ट थिंग्स ईजियर।
आप उनके लिए ना वो मुश्किल चीज़ें थोड़ी आसानी से कर लेते हो बिकॉज यू नो देयर वर्थ इट, एंड दैट्स लव। ये भूल जाओ कि जब बस रिलेशनशिप आ जाएगी तो यू हैव समबडी टू टॉक टू और आपके साथ जाने के लिए हमेशा कोई होगा और बिल्कुल बस ब्रीजी ब्रीजी होगा सब। ऐसा नहीं है। एक पॉइंट के बाद एवरी रिलेशनशिप विल डिमांड यू टू डाइव इनवर्ड्स, वर्क ऑन योर सेल्फ। कुछ कुछ चीज़ें होंगी तुम्हारी जिनसे तुम्हारे पार्टनर को दिक्कतें हो सकती हैं। तो अब ये नहीं है कि हाँ अब इसको दिक्कत है, ये तो प्यार ही नहीं है, जैसे मुझे एक्सेप्ट करना है वैसे ही करो। ये नहीं होता, काम करना पड़ता है खुद पर, ठीक है। दैट डिफरेंस इज ऑलवेज देयर, जो मैं तुम्हें सबसे पहले बोल चुकी हूँ। नॉट फीलिंग इनफ की बात अलग है, बट वॉन्टिंग टू डू बेटर फॉर देम। इफ़ यू केयर अबाउट द अदर पर्सन और वो आपसे कह रहे हैं कि यार तुम्हारी ये चीज़ मुझे हर्ट कर रही है, तो यू वुड हैव टू वर्क फॉर इट ना। दिस इज समबडी यू लव, तो आप उनके लिए तो करोगे ही ना, एंड दैट्स लव। अब अगर जैसे देखो, मुझे सुबह उठना नहीं पसंद, मैं नहीं उठती सुबह, मुझसे उठा ही नहीं जाता। लेकिन अब अगर मेरा पार्टनर कह रहा है कि यार अनुष्का सुबह चलते हैं कहीं, आई रियली वांट टू कैच द सनराइज, तो आई विल मेक एन एफर्ट टू गेट अप एंड गो। आई विल डू दैट। और अब अगर ये रोज हो तो अलग बात है, क्योंकि फिर वो भी तो जानता है ना, प्यार तो यही है, वो भी जानता है कि मैं नहीं उठ पाऊंगी सुबह, तो वो मुझसे रोज नहीं बोलेगा। लेकिन अगर एक बार को उसने बोल दिया है ना, तो फिर आई विल वेक अप, आई विल पुट इन दैट एफर्ट। और ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनसे ही यू कैन टेल कि आप कितना प्यार करते हो अगले इंसान को। व्हेन यू आर विलिंग टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड डू समथिंग फॉर द अदर पर्सन, जो आप यूजुअली नहीं करोगे, दैट्स लव। मैं ये नहीं करती पर तुम्हारे लिए करूंगी। मुझे ये नहीं पसंद है, लेकिन क्योंकि तुम्हें पसंद है, आई विल गो विद यू। दिस इज लाइक सच अ ब्यूटिफुल एसेंस ऑफ लव। और अगर ये नहीं है तो भाई क्या मतलब है, फिर तो तुम में कुछ बदलाव ही नहीं आया, और फिर वो प्यार ही कैसा जो तुम्हें बदले ना, है ना। अगेन, पूरी तरह कोर पे बदलने की बात नहीं कर रही मैं, बट just making you grow. It's something that inspires you to grow. You will just feel like doing things. वो चीज़ है। अब ये नहीं होना चाहिए कि कोई तुमसे कह दे कि भाई अनुष्का यार तुम्हारे बाल कैसे से हैं, तुम कटवा लो, और तुम ऐसी अच्छी नहीं दिखती, और तुम कितनी मोटी हो, पतली हो जाओ, ये वो ये वो ये वो। ये प्यार नहीं होता। हाँ, अगर मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है और वो कंसर्न में कह रहे हैं कि अनुष्का ये सब मत खाया करो, ये अच्छा नहीं है तुम्हारी हेल्थ के लिए, तब अगर वो उस इंटेंशन से आपसे कह रहे हैं, दैट्स अनदर थिंग। और यार तुम इतने बेवकूफ़ नहीं होगे, तुम्हें ना समझ में आ जाएगा कि अगले इंसान का इंटेंशन क्या है। एंड द बेस्ट थिंग इज यू नो योर इंट्यूशन, यू नो हाउ दैट पर्सन मेक्स यू फील, दैट विल टेल यू ऑल द डिफरेंस। बट येस, बी वेरी श्योर कि जब प्यार होगा तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बस बैठे बैठे हो गया प्यार, अब तो बस इन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया है, हम जैसे हैं वैसे ठीक है, ऐसा नहीं है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। It is something that will inspire you to grow, that will push your that will push your boundaries, and it should in fact. तो ये कुछ चीज़ें हैं that I feel about love very strongly, और मुझे लगता है कोर पे तो ये चीज़ें सॉर्टेड होनी ही चाहिए। इसके अलावा there's probably a lot more that I feel about it, maybe that's for some other time, but for now this is what I have to say to what is love, and I really really hope कि जब भी तुम्हें प्यार हो, तुम ध्यान से अपना वक्त लेकर अपने ऊपर काम करके अगले इंसान को अपनी ज़िंदगी में आने दो, एंड यू mutually love and respect each other and have the best time of your life. That's my wish for all of you. और अगर आपको ऐसा कोई मिल गया है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। टेल मी व्हाट इज़ समथिंग दैट हेल्प्ड यू रियलाइज यूर इन लव, एंड अभी अगर आप रिलेशनशिप में हो तो व्हाट इज़ समथिंग दैट यू फील हैज़ हेल्प्ड योर रिलेशनशिप ग्रो टू अ ग्रेट एक्सटेंट। बताइए ताकि हम ये सिंगल जनता का थोड़ा उद्धार हो, है ना। चलो, बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।